9 सितंबर की वो घिनौनी काली रात, वो घिनौना काला दिन, सिंगरेनी हैदराबाद। एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध। ए न्याय की देवी, जरा गौर से देखना मेरी आंखों में, इनसे अश्क नहीं लहू बह रहे हैं। खिलौनों से खेलने की मेरी उम्र में लोग मेरे जिस्म से खेलकर मुझे मार रहे हैं। आज वो 6 साल की बच्ची इस देश की न्याय से, इस लेडी जस्टिस से, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय प्रथा से इंसाफ मांगते हुए कहती है कि ऐ न्याय के देवता, एक सजा ऐसी इजाद कर, रूह कांपे पापियों की गर स्वप्न में भी कोई दुष्कर्म करे। आज मैं तो इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन हैदराबाद वाली उस घटना को फिर से याद करो कि वो मासूम सी डॉक्टर, कितना जघन्य अपराध उसके साथ हुआ था, और वैसा ही एक जघन्य अपराध मेरे साथ। सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब क्यों नहीं मिलता? क्यों दरिंदों को, क्यों गुनाहगारों को हिसाब नहीं मिलता? क्यों इस देश में जब फांसी की सज़ा मुकर्रर हो गई है तो क्यों अब तक मेरे दोषी अब तक फरार हैं? क्यों बार बार इस देश की बेटियों के साथ दुराचार होता है? क्या आज भी देश की बेटियां सुरक्षित नहीं होती? मेरे सीने में दर्द बेशुमार होता है जब जब किसी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार होता है। मैं कैसे चुप रहूं, मैं कैसे चुप रहूं जब चारों तरफ है हाहाकार, यहाँ देखो वहाँ देखो, हर तरफ बलात्कार, हर तरफ बलात्कार। मुझे समझ में नहीं आता कि आज तक इस देश में ऐसी कानून व्यवस्था क्यों नहीं बनी कि रेप जैसी घटनाएं, दुराचार जैसी घटनाएं, ऐसे जघन्य अपराध भारत में पनप ही क्यों रहे हैं? क्यों हम इस गुनाहों की इस नगरी में शाम के अंधेरे देख मुझे खौफ होता है। मेरे देश में हर 4 मिनट में एक बलात्कार होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आज हम आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी आज भी छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार हो रहा है। सवाल तो मेरे पास हजारों हैं, लेकिन जवाब इस देश की न्याय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देना है कि क्यों इस तरह की। आज वहाँ की सरकार ने अपराधी को पकड़ने का 10 लाख का इनाम दिया है। वहाँ की सरकारें बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं कि हम आरोपी को पकड़कर उसका एनकाउंटर कर देंगे। क्या एनकाउंटर करना इस सवाल का जवाब है? नहीं। न्याय और कानून व्यवस्था तो कानून के हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, लेकिन उस देश की जनता, उस हैदराबाद की जनता जो आज कैंडल मार्च कर रही है, जिसने पहले भी कितनी निर्भयाओं के लिए कैंडल मार्च किया है, आज मैं उस देश की हर बहन भाई बेटी से अपील करती हूँ कि हम तब तक कैंडल मार्च नहीं करेंगे जब तक उन्हें हक नहीं मिलेगा, जब तक उस बेटी के साथ, उस निर्भया के साथ इंसाफ नहीं होगा, तब तक हम सैंडल मार्च करेंगे, ताकि हमारे सैंडल उस हर दोषी को बता दे कि अब तेरी सज़ा फांसी है। हमारे सैंडल मार्च करने का मतलब यह है कि जब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगी, कैंडल मार्च हमारी श्रद्धांजलि है और सैंडल मार्च हमारी फांसी तक पहुंचाने की एक गुहार है। इस देश की जनता से, इस देश की हर नागरिक से मेरी प्रार्थना है, इस देश में जो भी इस तरह की जघन्य अपराधों में सम्मिलित है, उस देश के हर नागरिक को, गुनाहगार को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वो फांसी की सज़ा एक बंद कमरे में ना देकर, जिस तरह से 20 मार्च को निर्भया के फांसी कातिलों को सज़ा मिली थी, उसी तरह इस बच्ची के भी गुनाहगारों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वो फांसी की सज़ा बंद कमरे में या बंद उसमें ना होकर खुलेआम फांसी की सज़ा मिले, ताकि गुनाहगार खौफ खा सके और इस देश में इस तरह से जघन्य अपराध दोबारा ना हो सके। और मैं आप सबसे एडवोकेट सुमन अर्पण आहूजा एक मिशन के साथ, नो रेप इन इंडिया, वुमेन सेफ इन इंडिया, इस देश की हर बच्ची को सुरक्षित रखना हमारा मिशन है। मिशन शक्ति की हम बात करते हैं, से नो एंड नेवर वुमेन क्राइम विद अस, और सीधी बात, फियरलेस इंडिया। मेरे साथ एडवोकेट सुमन अर्पण आहूजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।